इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने आज शुक्रवार को चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया। दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को स्पेस में भेजा गया। 16 मिनट बाद चंद्रयान को रॉकेट ने पृथ्वी की ऑर्बिट में प्लेस किया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इस सक्सेसफुल लॉन्च के बाद कहा कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट के 3 लैंडर, रोवर और पॉपुलेशन मॉड्यूल है। करीब 40 दिन बाद यानी 23 और 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के साथ पोल पर उतरेंगे। ये दोनों 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। पॉपुलेशन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि लूनर सरफेस कितनी स्पेसिफिक है। चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग से पहले पीएम मोदी का ट्वीट भी आया। पीएम ने मिशन के लिए इसरो को शुभकामनाएं दी और पीएम ने वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का इतिहास बहुत समृद्ध है। चंद्रयान 1 को वैश्विक चंद्र मिशनों में से एक पथ प्रदर्शक माना जाता है क्योंकि इसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि की है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस अवसर पर ट्वीट करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में अंतरिक्ष क्षेत्र में महाशक्ति बनने की ओर सतत अग्रसर है। नए भारत के सामर्थ्य और हौसले की नई उड़ान चंद्रयान 3 को आज श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं एवं प्रौद्योगिकी विकास का प्रतीक चंद्रयान 3 अभियान पूर्णतः सफल हो, इस हेतु अनेक मंगल कामनाएं। स्वर्णिम इतिहास रचने के लिए इसरो की पूरी टीम को सीएम योगी ने शुभकामनाएं दी। इस बार लैंडर में चारों कोने पर लगे इंजन 4 रहेंगे, लेकिन पिछली बार शामिल बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनल लैंडिंग में केवल 2 इंजन की मदद से ही होगी ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में काम कर सके। इसी तरह इस बार ऑर्बिट नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन मॉड्यूल होगा जो लैंडर और रोवर से अलग होने के बाद भी चंद्रमा की परिक्रमा में घूमेगा और चंद्रमा से धरती पर जीवन के लक्षण पहचानने की कोशिश करेगा। भविष्य में इस डेटा का इस्तेमाल अन्य ग्रहों, उपग्रहों और तारों पर जीवन की खोज में हो सकेगा। चांद इतना अहम क्यों है? चांद के गुरुत्व बल से पृथ्वी धीमी गति से घूमती है। चांद ना हो तो पृथ्वी तेजी से घूमेगी। दिन जल्दी बीतेगा, महज 6 घंटे का होगा। चांद ना हो तो हम ना चंद्र ग्रहण देख पाएंगे, ना ही सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण होता है तब चांद पर सूर्य ग्रहण होता है। धरती से सूर्य चंद्रमा एक आकार के दिखते हैं। सूर्य की तुलना में पृथ्वी से 400 गुना करीब होने से चंद्रमा सूर्य के बराबर दिखता है। धरती से चांद का सिर्फ 55 से 60% ही दिखाई देता है। चांद पर अब तक 12 मानव जा चुके हैं। हालांकि 1972 के बाद पिछले 51 साल से कोई मानव चांद की सतह पर नहीं उतरा। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बनेगा। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत इतिहास रच देगा और चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। करीब 2 महीने बाद 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा विक्रम लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके बाद से ही भारत चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी कर रहा है। इधर रूस ने भी अपना मून लैंडर मिशन स्थगित कर दिया है। ऐसा ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के एडिशनल चेक्स पूरे न होने की वजह से किया गया। इससे पहले 2022 में भी रूसी मिशन तकनीकी दिक्कतों की वजह से टाला गया था। ऐसे में भारत के चंद्रयान 3 के पास रूस से पहले चंद्रमा पर उतरने का मौका है। इसरो चीफ बोले, हमने चंद्रयान 2 की गलतियों से बहुत कुछ सीखा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 2 मिशन में हम असफल हुए थे। जरूरी नहीं है कि हर बार हम सफलता की सीढ़ी चढ़ें, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम इससे सीख कर आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि असफलता मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना ही बंद कर दें। चंद्रयान 3 मिशन से हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम इतिहास रचेंगे।